हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बात को विस्तार से रखते हुए और समापन का भी काम आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं आप अपनी बात को रखें। साथियों, कुछ बोलने से पहले कुर्मी कुलभूषण भारत के नायक आदरणीय शिवाजी महाराज, खंड खंड भारत को अखंड भारत स्वरूप देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गूंगों को जुबान, देश को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गरीबों मजलूमों शोषितों पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनलाल पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 16वीं शताब्दी के जननायक शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। साथियों, ये साक्षात वीरता के प्रतिमूर्त थे। एक समय पूरे देश में ये नारा लग रहा था, देश का बच्चा बच्चा शिवाजी बोलेगा, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था, देश का बच्चा बच्चा वीर शिवाजी बोला था। साथियों, ये कहानी हल्की नहीं है, ये कहानी बहुत बड़ी है। साथियों, शिवाजी महाराज के केवल 2000 सैनिक मुगलों के 1 लाख सैनिकों को परास्त कर देते थे। आप लोग ताजुब मानते होंगे कैसे परास्त करते थे। इनके अपने सैनिकों को ये गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दिए थे, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिए थे। रात्रि के समय जब मुगलों की 1 लाख सेना आराम विश्राम करती थी, तब ये 2000 बहादुर योद्धा गुफाओं, कंदराओं, पहाड़ों से निकल करके एकाएक उनके ऊपर अटैक कर देते थे। ये थी इनकी रणनीतिक कुशलता। साथियों, हम लोग ये गर्व होना चाहिए कि हम लोग उस कौम में जाति से, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप लोग सुने होंगे शिवाजी महाराज के तलवार की वजन, तो मैं जान रहा हूँ जितने लोग बैठे हैं किसी का वजन उतना नहीं है। 80 किलो वजन था उनके तलवार का और 50 किलो उठाने की क्षमता यहाँ किसी के पास नहीं है। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए। शिवाजी महाराज हमारे वंशज हैं, हमें शिवाजी के किए हुए कार्यों, शिवाजी के दिखाए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। साथियों, आज समय यह है कि हमारे अपना दल यश के लोग शिवाजी की जयंती यही नहीं मना रहे हैं, आज पूरा देश शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देश को, प्रदेश को बधाइयों का संदेश दे चुके हैं कि शिवाजी महाराज कितने बहादुर योद्धा थे। साथियों, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं का मार्गदर्शन करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आज हमारी बहन अनुप्रिया पटेल हैं। बहन अनुप्रिया पटेल ने कहा था, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। ये ठान करके चल रही हैं अकेली सांसद। आप लोग अगर BBC लंदन का न्यूज़ सुनते होंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी पार्लियामेंट में बोल रही थी। ये जब भी पार्लियामेंट में बोलती हैं तो पार्लियामेंट के जितने भी बहादुर सांसद, अनुभवी सांसद इनकी बातों को सुनते हैं। इन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आज मीडिया में, प्रेस में हमारे OBC, SC, दलित के समाज के कोई भाई नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे मीडिया वाले, प्रेस वाले इस SC दलित समाज को भी इसमें जगह दें। साथियों,
आज अकेला सांसद पूरे सांसद भवन को, पूरी पार्लियामेंट को दहाड़ रहा है। जिस दिन आप बहुत नहीं 20 सांसद पैदा कर दोगे, उस दिन पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। साथियों, हम लोगों ने गलती क्या किया है, हम लोग अभी तक विधायक पैदा करते आ रहे हैं कि हमारे समाज के उनको जिता दो। हम इतना तो कर लेते हैं समाज के जिता दो, लेकिन उससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। 100 विधायक पर हमारी एक शेरनी जब रोहनिया से विधायक हुई थी, अगर पहला स्पीचमेंट उनका आप सुनिएंगे विधानसभा का तो आप जानेंगे 100 पूर्व विधायकों पर वो अकेले भारी थी। हमें ऐसे विधायक की ज़रूरत है, ऐसे सांसद की ज़रूरत है। साथियों, अब हम एक बात और कह दें, जैसे जो आज कुछ लोग कर रहे हैं, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। हमें बहन प्रिया के नेतृत्व में चलना है। शिवाजी महाराज अमर रहें, शिवाजी महाराज अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें, डॉक्टर पटेल अमर रहें, डॉक्टर पटेल अमर रहें, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहें, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहें, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद, अपना तलियस जिंदाबाद, अपना तलियस जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।